मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 55 और क्लास 10। हमेशा की तरह सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद ही अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, प्लेन फिगर्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उस पे बेस्ड जो आपको क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं इस वर्कशीट में। सबसे पहले आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है। इसमें आपको बोला गया है कि विद वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एज सेंटर्स। यहाँ पे आपको बोला गया है कि ए बी सी ये क्या है? ये वर्टिसेस हैं आपके। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ए बी सी। ठीक है, और ये सेंटर है किसके? ए बी सी। अगर आप देखें ए बी सी, ठीक है, ये आपका जो ट्राइंगल है इसमें आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे है। ठीक है, ये ए है। तो अगर आप सर्कल देखें तो ये सर्कल का एक आप कह सकते हैं पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका सेंटर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आगे हम क्वेश्चन रीड करेंगे। आर्क्स आर ड्रॉन विद रेडियस 6। सो आर्क जो ड्रॉ किए गए हैं वो क्या है? वो है 6। इसका रेडियस आपको गिवन है। If AB equal 20 centimeter, BC equal 48 centimeter and CA equal 52 centimeter, then find the area of the violet shaded region. So आपको ये तीनों साइड्स जो हैं वो दी हैं, और उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको ये जो वायलेट कलर देखने को मिल रहा है, ठीक है, शेडेड रीजन, इसका आपको क्या निकालना है? यहाँ पे एरिया निकालना है। तो सॉल्यूशन है यहाँ पर एरिया ऑफ द वायलेट शेडेड रीजन। अब ये कैसे निकालेंगे? पहले सबसे पहले आप पूरे ट्राइंगल का क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। उसके बाद आप देखेंगे जो ऐसे आपके पास 3 सेक्टर हैं। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों सेक्टर्स का जो एरिया है निकाल के, ठीक है, और इनको आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे टोटल में से। सो आप देख सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 20, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद आप इसे माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो सेक्टर्स का जो है एरिया निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थीटा फर्स्ट, थीटा सेकेंड और थीटा थर्ड, ठीक है, आपको यहाँ पे दिया गया है। मतलब 3 सेक्टर है तो ये आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, लिख कर। सो आप क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर उसके बाद आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इसे सॉल्व करके तो 480 आ गया आपका। देन जब आप इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। और जब आप इन्हें कैंसिल करके और वैल्यू आएगी, ठीक है, तो आप देखेंगे वो कितनी आ जाएगी? 56.57, और यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल भी है। ठीक है, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो आपका एंड में आंसर आ जाएगा 423.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो शेडेड पोर्शन का यहाँ पे एरिया आ जाएगा। देन आपको बोला गया है कि एग्जाम्पल सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन figure where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center. So अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये साइड गिवन है। ठीक है, उसके और ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल होंगी। देन आपको यहाँ पे रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। सो ये रेडियस और ये रेडियस क्या है? सेम होंगे। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या एरिया फाइंड करना है आपको बोल। सो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सर्कल का एरिया निकालेंगे। फिर आपको बोला गया है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है हम क्या करेंगे? इसे माइनस करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल से प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो है आपको निकालना है, और इन दोनों को आपको माइनस करना है किससे? एरिया ऑफ सर्कल से। ओके, सो आप जब इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। देन आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखना है 60 डिग्री
अपॉन में 360 डिग्री। अब ये 60 डिग्री आपको पता है, जब आपको बोल दिया इक्विलेटर तो एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का ही होगा, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटर के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला लिखेंगे √3/4 और साइड का स्क्वायर। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है 5/6 πr² प्लस √3/4 और यहाँ पे जो साइड है वो है 12 का स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू सारी पुट करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो एंड में आपका आंसर आ जाएगा 660/7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको इसको आगे सॉल्व नहीं करना क्योंकि यहाँ पे जो है ये √3 की वैल्यू है, ठीक है। फिर ये बहुत लंबा जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये आगे सॉल्व हो सकता है, बट ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्ज़ाम में जैसे आए तो आप यहाँ तक लिख के से जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको थर्ड एग्जांपल दिया गया, इसमें आपको बोला गया कि फिगर फर्स्ट डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसका जो सेमी सर्कुलर एरिया है, ये जो पार्ट है, आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया है कि ये क्या है, एक रेसिंग ट्रैक है, ठीक है, और इसमें क्या है, ये है इसका सेमी सर्कुलर एंड जो है इसका राइट में और लेफ्ट में आप देख सकते हैं ये पार्ट है। तो इसमें आपको बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज़ 60 मीटर। तो इसके बीच में आपको बोला गया है कि इसके बीच में जो ये है स्पेस वो कितने का है, वो है 60 मीटर का एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और आपको यहाँ पे दिया भी गया है कि ये कितना है, 106 मीटर लॉन्ग है। इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर, बोला गया है कि अगर जो ट्रैक है वो 10 मीटर है, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड अलोंग द इनर एज। तो आपको यहाँ पे इनर एज का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, द एरिया ऑफ द ट्रैक और एरिया भी फाइंड करना है ट्रैक का, ठीक है। सो उसके बाद आपको इस सॉल्यूशन देखना है, तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि हेयर डिस्टेंस जो है वो कितना है, 60 मीटर, ठीक है, ये आपको गिवन है। उसके अलावा आपका यहाँ पे आर क्या है, 60/2, ठीक है। अगर आप देखें तो ये क्या है, सेमी सर्कल, ठीक है, इसमें डिस्टेंस कितना है, ये है आपका जो डायमीटर है, ठीक है, वो कितना है, वो है यहाँ पे आपका डायमीटर 60, ठीक है। डायमीटर को अगर आप हाफ कर देंगे तो आपका आ जाएगा रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका रेडियस आ जाएगा 30 मीटर। आफ्टर दिस द डिस्टेंस अराउंड अलोंग द इनर एज के बीच में आपको बोला गया है कि कैन द डिस्टेंस अराउंड अलोंग द इनर एज, इसको जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, 2l + 2 × 1/2 और मल्टीप्लाई 2πr, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, आप जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आप 2l क्या है, 106, ठीक है, ये आपको गिवन है, ठीक है, इसकी लेंथ। देन 2πr तो पाई आपको पता है और आर भी अभी आपने यहाँ पे लिखा है। सो यहाँ पे आपको पाई की और आर की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। और आप जब इसे सॉल्व करेंगे सो आ जाएगा ये। देन पूरा सॉल्व करने के बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है, बोडो मास को याद रखना है क्योंकि आपको पता है कि बोडो मास जो रूल होता है, ठीक है, उसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कैंसिल होंगी वैल्यूज़ उन्हें कैंसिल कर देंगे और सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एलसीएम निकालना है, किसका, इसका, और जो आपने इसको सॉल्व किया होगा इसकी जो वैल्यू आएगी, तो दोनों का एलसीएम निकाल के और जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1484 + 1320/7। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2804/7 मीटर। देन आपको क्या है, एरिया ऑफ द ट्रैक का एरिया निकालना है। तो इसके लिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आप निकालेंगे AEGC, ठीक है, AEGC का आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसका एरिया निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल BFHD का आपको निकालना है और आपको क्या करना है, इन दोनों को फिर ऐड करना है। अगर आप देखें तो ये आपको ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे और इसके साथ क्या ऐड करेंगे, 1/2 πr² -1/2 πr², ठीक है। तो आपको ये जब सॉल्व करना होगा तो आपको यहाँ पे क्या करनी होंगी, वैल्यूज़ लिखनी होंगी।
ठीक है, वैल्यूज़ आप लिखेंगे और उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये सॉल्व होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन आप खुद से करके देखें। क्यों? क्योंकि जब आप कैंसिल करते हैं वैल्यूज़, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप उसे रीचेक करें। ठीक है, तो आप ये खुद से भी सॉल्व करें तो अच्छी बात होगी आपके लिए। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चंस हैं इनको देख लेते हैं और समझते हैं। नाउ आंसर दीज, आपको 2 क्वेश्चन गिवन है, इनको देखना है और समझना है। ठीक है, और खुद से सॉल्व करना है। तो चलिए इनके आंसर्स भी देख लेते हैं। उससे पहले आपको दे रखा है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, CAB मैसेज। CAB मैसेज क्या है? वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को पानी से और सोप से ज़रूर धुलें और रोज़ धुलें। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको गिवन है कि इन फिगर 2, ये फिगर 2 आपको जो गिवन है इसमें आपको बोला गया है कि ABC इज़ अ क्वाड्रेंट। ABC क्या है? क्वाड्रेंट है। ठीक है, ABCA क्या है? आपको बोला गया है कि क्वाड्रेंट है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे रेडियस 14 सेंटीमीटर और सेमी सर्कल आपको बताया गया कि ड्रॉन विद BC। सेमी सर्कल BC से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रॉन है। ठीक है, एज डायमीटर। ठीक है, तो ये BC जो है आपका क्या है? डायमीटर है। यहाँ पे आपका डायमीटर AC है। ठीक है, यहाँ पे ये BC नहीं AC होगा। ठीक है, तो ये AC से डायमीटर जो है क्रिएट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये BC नहीं AC है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। मीन्स जो सेमी सर्कल है इसमें आप क्या देखेंगे? शेडेड जो एरिया है इसका आपको जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABCP, ABCP जो है आपको इस क्वाड्रेंट का सबसे पहले एरिया निकालना है। एक और चीज़ वो ये कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ फिगर में P लिखा है। ठीक है, वो P क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आप इसे P मान लेंगे तभी आप जो है ईजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो सबसे पहले आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे ABCP πr स्क्वायर अपॉन में 4 और जो आपकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे, पाई की फिर आर की। ठीक है, और उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर देखेंगे कि 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आप क्या देख सकते हैं कि 7 को आप 14 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 पर आता है और इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 पे और ये 1 पे, देन इसे कैंसिल करेंगे सो 1 और ये देखेंगे कि 7। ठीक है, सो आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं और ऐसे कैंसिल करके आप जब है 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैंसिल किया है तो आप देखेंगे कि 11 और 14 बचा है, वो कैंसिल करना आपको खुद आना चाहिए। ठीक है, इससे आपके आंसर्स ईजी हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाता है। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे 1/2 मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। B क्या है? बेस, और H क्या है? हाइट। ठीक है, तो बेस और हाइट की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा कि कुछ ट्राइंगल यहाँ पे कैसे बन रहा था, ट्राइंगल कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, फिर इसके ऊपर सेमी सर्कल है, तो आपको इसको जो है लेकर ट्राइंगल का यहाँ पे एरिया निकालना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी मैंने 1/2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, कुछ ये है फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 7 और 14 आ जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस, हाइट और बेस इनका स्क्वायर करेंगे, सो AC हाइपोटेनस है, AB आपका यहाँ पे क्या है? हाइट है, और BC क्या है? बेस है। सो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर करने पे आ जाएगा 196 एंड 196 392, यहाँ पे आपका जो है आंसर आ जाएगा ऐड करने पे। अब यहाँ पे 392 पे जब आप रूट लगाएंगे तो इसका जो है आप 392 का LCM करेंगे, सो आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो कुछ ये आएंगी 77222।
तो आप क्या करेंगे, जो पेयर्स हैं उन्हें बाहर निकालेंगे तो 7 और 2 बाहर आ जाएंगे और एक 2 जो है वो अंदर ही रह जाएगा। सो यहाँ पे AC क्या हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। देन आप क्या करेंगे, सो डायमीटर इक्वल AC, जो डायमीटर है वो AC के बराबर है और AC कितना है यहाँ पे आ गया हमारा 14√2। अब आपको यहाँ पे रेडियस चाहिए, तो रेडियस आप क्या करेंगे, इसी का 14√2 जो है इसको आप हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आपका रेडियस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ACPA जो है ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है उसको माइनस करेंगे, ठीक है, उसमें से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आप जो है आपने देखा कि आपने आंसर निकाला 154, ठीक है, और -1 यहाँ आप देख सकते हैं 154 और 98 दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए आप क्या करेंगे कि πr², ठीक है, ये फॉर्मूला लिखेंगे आप अपॉन में 2, सेमी सर्कल है इसलिए अपॉन में 2 आएगा। ओके, देन आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, पाई की वैल्यू, उसके बाद 1/2, देन r जो है उसका स्क्वायर 14√2 अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेडियस लिखा था ना, इसकी को यहाँ लिखेंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ से जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात वो ये कि 2 जो है यहाँ पे आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाई जो √2 मल्टीप्लाई √2, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख दिया है, ठीक है। तो आप जब वैल्यूज़ कैंसिल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आंसर आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 14 और इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ACPA, ठीक है, जो आपने निकाला है। तो 154 - 56 आंसर आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर ड्रॉन। बोला गया है कि 3 सर्कल हैं, ठीक है, इनका तीनों का क्या है रेडियस, आप जो देखेंगे इनका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है तीनों का, ठीक है। चाहे आप अगर एक सिंगल सर्कल में आपको समझाऊं तो इसका ये जो रेडियस है, ठीक है, ये कितना है, ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट ईच ऑफ दीज टचेज द 2, ठीक है, इनको कुछ ऐसे ड्रॉ किया गया कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द सर्कल। सो आपको इसको बताना है एरिया, ठीक है, जो सर्कल के बीच में, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं इनके बीच में जो ये एरिया है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन है ये देख लेते हैं। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ ईच सर्कल आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। देन एज सर्कल्स टचेज ईच अदर, अगर सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो AB जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, AB जो है वो यहाँ पे 7 + 7 मतलब रेडियस दोनों ऐड करेंगे तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक साइड पता चल गई आपको। ऐसे ही AC और BC भी आप देखेंगे तो 14 सेंटीमीटर हो गए। इट मीन्स ABC इज़ एन इक्विलेटर ट्राइंगल। सो इससे क्या प्रूव हो गया कि अगर इसका आप ये देखें कि ये रेडियस है इसका एक सर्कल का, ये दूसरे सर्कल का, और दोनों को ऐड करने पे 14 हो रहा है, ऐसे ये भी और ऐसे ही तीनों साइड्स हो रही हैं। सो ये क्या हो गया, इक्विलेटर ट्राइंगल हो गया। और इक्विलेटर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। सो यहाँ पे तीनों एंगल्स भी 60 डिग्री के हो गए। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है ये निकालेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। मीन आपको क्या करना है कि पहले पूरे का एरिया निकालना है, फिर जो आप जो सेक्टर देखेंगे, ठीक है, ये सेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ट्राइंगल के अंदर ये कुछ सेक्टर्स बन रहे हैं, तो ये सेक्टर्स का एरिया निकालेंगे। इन तीनों को आप माइनस कर देंगे जो ट्राइंगल का एरिया है इससे, ठीक है। सो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे ABC, √3/4 और साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो साइड यहाँ पे कितनी अभी आपने यहाँ पे बताया है सॉल्व करके 14 है, तो 14 और 14 दोनों जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे √3/4 से, और यहाँ पे √3 जो है इसकी वैल्यू 1.732 होती है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे मीन्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तीनों का,
तो यहाँ पे 4 से हमने क्या किया है 14 जो है इनको कैंसिल किया है, मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कैंसिल किया है तो यहाँ पे 7 आ गई है वैल्यू। सॉल्व करने पे आ जाएगा 84.868 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स निकालेंगे तो सेक्टर का फॉर्मूला तो ये होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और उसके अलावा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 सेक्टर्स है और तीनों सेक्टर्स इक्वल हैं, ट्राइंगल्स भी इक्वल हैं, रेडियस भी तीनों का सेम है, तो इस अकॉर्डिंग हम जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हमारे पास है क्योंकि 60 डिग्री का मैंने आपको बताया एंगल्स हैं, सो यहाँ पे एंगल आप 60 डिग्री ले लेंगे। देन आप क्या करेंगे, जो कैंसिल होती हैं वैल्यूज़ उन्हें कैंसिल करेंगे और आप जो है एंड में देखेंगे आंसर कितना आ जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल करके और जो भी आपकी वैल्यूज़ बची उन्हें मल्टीप्लाई करके। देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर माइनस करेंगे। दोनों वैल्यूज़ आप निकाल चुके हैं, दोनों को यहाँ पे माइनस कर देंगे। 84.868 माइनस 77, देन आंसर इज 7.868 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है। और आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है जिससे बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके और हमें मोटिवेशन मिल सके जिससे हम आपको मोटिवेट कर सकें। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।